हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न वैद्य। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रवों के अनुसार उनके रखने योग्य पात्र। इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है सूत्र स्थान के अध्याय 46 में कि अकॉर्डिंग टू द्रव, अकॉर्डिंग टू पदार्थ हम उनका पात्र क्या डिसाइड करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो हम इसको देख लेते हैं। पहला है घृत। घृत को हमें कभी भी किस पात्र में लेना है, तो कृष्ण लोह पात्र में, कि कृष्ण लोहे के पात्र में हमें घृत का रखना चाहिए और कृष्ण लोह पात्र में उसका प्रयोग करना चाहिए। पेय हो, प्रद्रव और रस मतलब मांस रस या कोई भी ऐसा द्रव पदार्थ है, पेय है तो पेय स्पेशली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि पेय है तो उसको किस पात्र में हमें ग्रहण करना चाहिए, तो रजत पात्र में पेय इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ फल एंड भक्ष्य पदार्थ, जितने भी फल है, भक्ष्य मतलब क्या, खाने योग्य पदार्थ, तो इन्हें हमें दल मतलब क्या होता है, पत्तल, पत्तल देखा होगा आपने, तो पत्तल पे हमें फल और भक्ष्य पदार्थों को खाना चाहिए। फिर ये परिशुष्क प्रदिग्ध पदार्थ मतलब कि दही छाछ से बने जो भी मिष्ठान्न होते हैं उसे हम प्रदिग्ध पदार्थ कहते हैं। और परिशुष्क मतलब क्या होता है कि घृत वगैरह में वर्जित किया हुआ जो भी रहता है शुष्क वस्तु, तो उनको हम पदार्थ को परिशुष्क पदार्थ कहते हैं। तो प्रदिग्ध या फिर जो मिष्ठान्न होते हैं इनको स्वर्ण पात्र में हमें लेना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, कटवर और खड़ का प्रयोग करना है हमें शैलेय पात्र में, शैलेय मतलब पत्थर के पात्र में। और सुशतम पय और जल मतलब गर्म करके ठंडा किया हुआ पय मतलब दूध और जल का हमें सेवन करना है ताम्र पात्र में, इम्पॉर्टेंट है ये भी। पानक और मध्य ये भी इम्पॉर्टेंट है, मृतिका पात्र, कांच और स्फटिक के पात्र में इसका उपयोग करना है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, राग, शाडव, षट्टक, इन तीनों का प्रयोग हमें वैदुर्य के पात्र में करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कटवर खड़ है और शैलेय पात्र है, ताम्र पात्र है, मृतिका पात्र, कांच स्फटिक पात्र, वैदुर्य पात्र, इनका स्पेशली पूछा जाता है। दल भी इम्पोर्टेंट है कि बोलाएंगे कि पत्तल में आपको क्या ग्रहण करना है, तो फल और भक्ष्य पदार्थों को। घृत कौन से पात्र में, तो कृष्ण लोह पात्र में। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग भोजन करने योग्य पात्र, कि हमारे भाव प्रकाश ने क्या बताया। ये हमने पढ़ा सुश्रुत का। भाव प्रकाश ने पात्र के यहाँ पे गुण बता दिए। सुश्रुत ने क्या बताया कि पदार्थ के अकॉर्डिंग आप कौन सा पात्र लोगे। अब उन्होंने यहाँ पे पात्र के कुछ गुण बता दिए। तो स्वर्ण पात्र कैसा होता है, पथ्यम दृष्टि प्रदम, कि पथ्य होता है, यदि आपने स्वर्ण पात्र में भोजन किया तो पथ्य होगा, दृष्टिप्रद होगा। रजत पात्र में चक्षुष्य, देखो यदि आपको चक्षुष्य पूछा तो रजत पात्र, दृष्टिप्रद है तो स्वर्ण पात्र, मतलब वही ये तीनों दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन इसका टर्मिनोलॉजी अलग अलग दी है। दृष्टिप्रद स्वर्ण पात्र, चक्षुष्य रजत पात्र। रजत पात्र में कोई पदार्थ हमारे लिए कैसा होगा, पित्तहर, रजत क्या होता है, हमारा पित्त का शमन करता है और तो क्या करेगा, वात कफ को बढ़ाएगा। फिर एक कांस्य पात्र, कांस्य पात्र इंपॉर्टेंट है, बुद्धिप्रद और रक्त पित्त प्रसादनम, रक्त पित्त प्रसादनम इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कांस्य का पात्र जो होता है, कांस्य का पात्र रक्त और पित्त का प्रसादन करता है। पित्तल का पात्र कृमि और कफ नाशक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वात को बढ़ाता है, रुक्ष और उष्ण गुण वाला होता है। शैलेय मृत पात्र मतलब पत्थर और मिट्टी का पात्र जो होता है, लक्ष्मी नाशनम, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेंगे कि लक्ष्मी नाशनम किस पात्र का गुण है, तो शैलेय और मृत पात्र का। फिर पत्रमय पात्र मतलब पत्र जो पात्र होते हैं, जो हम पत्तल पढ़ के आए थे, उसके क्या गुण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। पूछा जाता है कि रुच्य होता है, रुचिवर्धक मतलब, और अग्नि बढ़ाता है, भैया अपन को खाने में रुचि लाता है, अग्नि को बढ़ाता है, विष नाशक होता है और पाप नाशक होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि विष नाशक और पाप नाशक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाप नाशक कौन सा पात्र होता है, तो पत्रमय पात्र होता है। इसमें जो भी पॉइंट मैंने हाईलाइट करे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद कर सकते हो। ये टॉपिक जो है वन वर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।